बोलणार आहोत आपल्यासोबत राष्ट्रवादी नहीं, हमारे पार्टी के लिए और हमारे लिए और सारे पार्टी के लिए बहुत खुशी की बात है कि जिस दिन उन्होंने राजीनामा दिए हम उनके सामने थे। हम जैसा राजीनामा देने के बाद ऐसा वातावरण हुआ कि ये क्या होगा, हर एक आदमी सारों के आंखों में से पानी था। मगर पवार साहब ने बोल दिए थे कि मैं 3 दिन के बाद मैं सोच के पत्रकार परिषद लेके मैं भूलूंगा। मगर वो आज पवार साहब ने आज निर्णय लिए, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और पवार साहब को महाराष्ट्र की नहीं तो पूरे देश के वास्ते पवार साहब की ज़रूरत थी और देश से फ़ोन आ रहे थे उनको, पूरे देश से। आज पूरे देश ने पूरा गम का माहौल था राष्ट्रवादी में, तो हर एक आदमी कि क्या करना और कैसा हुआ अचानक। तो इसलिए पवार साहब ने जो निर्णय लिए, मैं पवार साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ शहर अध्यक्ष के नाते से। और हमारे पार्टी के अंदर एक जान और ताकत, जहाँ भी हम जाते हैं तो पवार साहब का नाम लेते। हम वही बता रहे थे कि साहब हम किसके नाम पे मत मांगेंगे, किसके नाम पे बोलेंगे। तो आज जो पवार साहब ने 24 की लड़ाई, ये महाराष्ट्र के वास्ते ने एक ऐसा नेता है कि पूरे समाज को, पूरे पार्टी को एक जगह लाने वाला एक ही नेता है हिंदुस्तान के अंदर, कि उन्हें सबको एक जगह लाकर आने वाले वक्त के अंदर एक बड़ी पार्टी, आने वाले बीजेपी को एक टक्कर देने का काम हमारा नेता करेंगे। पहली बार ऐसा हुआ है कि पवार साहब ने कार्यकर्ताओं का सुन के इतना बड़ा डिसीजन वापस लिया है कि अब मैं फिर से जो है तो भागदौड़ संभालूंगा। तो आपका भी फर्ज बनता है कि उनको कुछ तोहफा देना है आपको, तो क्या तोहफा देंगे आने वाले दिनों में? आने वाले वक्त में हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की एक ताकत से एक पूरे औरंगाबाद शहर के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा वार्ड वाइज हम सब मिलकर हम पूरे ज़ोर शोर से काम करेंगे। और आने वाले महानगर पालिका के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा नगर सेवक हम चुन के कैसे लाना, हमें उनको एक तोहफा देंगे। सर, जिस पल में शरद पवार साहब का इस्तीफे की जो खबरें वायरल हुई, उसी टाइम सियासी राजनीति में ये बात भी वायरल हो रही थी कि अजीत दादा पवार जो है बीजेपी के साथ चलेगी। अफवाह का बाजार गर्म था, क्या कहेंगे इसके ऊपर? आप बम्बई में थे। वो तो कुछ भी, जैसा 8 महीना 15 दिन से वो तो कुछ भी बता रहे, मगर वो नहीं था। पवार साहब एक उनकी उम्र के हिसाब से वो बोल रहे थे कि मैं बैठ के एक अच्छे एक नेता को लेके आऊँगा, मैं एक खिलाड़ी को मेरे सामने उनको सब सिखाऊंगा। मगर अभी आने वाले वक्त में खुद उनको खेलना है और वो सिखाने वाले को टाइम लगेगा। हमारी जो मांग थी कि भाई आप ये जो 24 की खेलना है, उनको जो मैच खेलना है वही खेल सकते, नया खिलाड़ी कोई खेल नहीं सकता। इसलिए उन्होंने जो निर्णय लिए आज बहुत अच्छा निर्णय लिए। और सारे कार्यकर्ता के आज तुमने देखे हुए, कोई छिलगा के ले रहा था, हमारा क़य्यूम तो गाड़ी के नीचे चले गया था। बहुत से लोग आज पवार साहब डबल से आओ, कोई खाना नहीं खाया था, 2-2 3-3 दिन से वहाँ भूखे थे। वो हमारे महबूब भाई प्रदेश, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष यूथ के, वो जब से खाना नहीं खाए थे आज उन्होंने खाना खाए। आज वो पूरे महाराष्ट्र के अंदर हर जगह से पूरे रैलियाँ वहाँ पे हर इतनी गर्दी थी। जब इस्तीफा का कहा था तो एक महाराष्ट्र के राजनीति में एक भूचाल आ गया था। एक भूचाल और अभी आया है, वो ठंडा नहीं हुआ है। वो ये है कि एनसीपी में आप मुख्यमंत्री का दावेदार किसको देखते हैं, शरद पवार या जयंत पाटिल? दादा पवार और जयंत पाटिल। वो आने वाले वक्त में हमारा नेता इतना बड़ा है कि वो हम उनके मुख्यमंत्री हमने बड़ा, जो पवार साहब जो तय करेंगे वही कर सकते। वो ऐसा नेता है कि वो बनाने की भी ताकत है, गिराने की भी ताकत है, लाने की भी ताकत है। वो एक ऐसा नेता है और उनके हमारे को आज उनकी ज़रूरत थी और पार्टी को ज़रूरत थी। आज उन्होंने आए और और डबल से काम करेंगे और पूरे हम सब मिलकर, हम पूरे जितने हमारे पूरे औरंगाबाद शहर के हम आप एक ज़ोर से हम काम को लगेंगे और महानगर पालिका के अंदर उसका रिजल्ट देंगे। नया उत्साह नजर आ रहा है। नहीं, नया क्या, बहुत अच्छे तरीके से हमारे पवार साहब के आप हम डबल से काम करेंगे सब मिलकर। आने वाले एक महानगर पालिका अंदर हम अच्छा रिजल्ट देंगे। अच्छा सवाल कर रहा है। खाली खयूम युवक की तरफ से कितनी खुशी युवाओं में, कितना जोश, पवार साहब वापस ले लो थोड़ा। देखिए, एक 25 साल के तरुण जब कार्यकर्ताओं के हित में कोई निर्णय लेते हैं तो पूरे युवाओं में जोश आता है। और आज जो निर्णय पवार साहब ने लिया है
आज से जितने भी मेड़ावे और मीटिंग पवार साहब के हुए कोर कमेटी के साथ में उन्होंने यही कहा है कि मैं अल्पसंख्यक युवकों को सबसे आगे संधि दूंगा। इसके बाद आमदार, खासदार, मंत्री जो भी है उसमें मैं युवाओं को सबसे ज़्यादा संधि देने वाला हूँ। इसलिए आज युवा वर्ग इस निर्णय से बहुत खुश है और आने वाले समय में पूरे देश के अंदर आदरणीय शरद चंद्र जी पवार साहब के नेतृत्व में जो पार्टी का काम चलेगा वो और 10 गुना ज़्यादा ऊर्जा से काम चलने वाला है इस निर्णय से। आप अरे एक सवाल इससे कर लेते ना, एक मिनट मैं सेव करता। यस है क्या साहब? सर, जब इस्तीफा चल रहा था, शरद पवार साहब में नारेबाजी चल रही थी, उसमें आप भी शरीक थे और ये बात वायरल हो रही थी कि मुस्लिम समाज के युवा कार्यकर्ताओं को अजीत दादा पवार ने कहा चुप बाट, एक तरह का अपमान किया गया। पूरे महाराष्ट्र में वो बात बहुत ज़्यादा वायरल हुई, क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? देखिए, जब ये निर्णय लिया गया, लोग माजे सांगती ये पवार साहब के ऊपर एक अच्छी बहुत प्यारी किताब लिखी गई, इसका विमोचन था और उस विमोचन के किताब के उद्घाटन के समारोह में मेरे साथ में हमारे अध्यक्ष ख्वाजा शरफुद्दीन साहब और मेरे युवक के अध्यक्ष डॉक्टर मयूर सोनोने हम वहाँ पे साथ में मौजूद थे। और जैसे पवार साहब ने ये निर्णय लिया है तो उस निर्णय का हमारे को मान्य नहीं था। वो निर्णय ना मानने के वजह से हम अल्पसंख्यक के सभी लोग वहाँ पे मौजूद थे और पवार साहब से विनती कर रहे थे कि देश को आज फिलवक्त आपकी ज़रूरत है, आप निर्णय वापस लो। और उसी समय हमारे नेता अजीत दादा पवार साहब ने जो वहाँ पे दाढ़ दपटी की कार्यकर्ताओं को, हमारे अध्यक्ष महबूब भाई शेख, इन सबको, तो वो हमारे नेता है और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ये हमारा परिवार है। और जो परिवार का बड़ा सदस्य अगर अपने को ही डांटता है, कोई गैर को नहीं डांटता है, इसलिए जब भी अजीत दादा किसी को डांटते हैं तो अपना समझ के डांटते हैं। तो मैं माननीय अजीत दादा पवार साहब हमारे नेता है और उस डांटने के बाद से मैं ज़्यादा एनर्जी हमारे अंदर आ गई, हर जोर में हम काम करेंगे। हम कोई अपमान मानते नहीं, ये विरोधकों का षड्यंत्र है। उनको विरोधकों को कितना भी फैलाने दो कि अल्पसंख्यक के युवकों को दादा ने डांटे, अरे हमको और खुशी है, दादा हमारे नेता है, हमारे को डांटने के बाद हमारे में डबल ऊर्जा आ जाती है। आम्हाला खूप आनंद झाला ज्या दिवशी त्यांनी पवार साहेबांनी घोषित केलं होतं की मी निवृत्त होणार आहे। आमच्या सगळ्या महिला नाराज झाल्या होत्या। आमच्या अध्यक्षांनी सांगितलं की साहेब आता निवृत्त होणार आहे, तुम्ही काही घाबरू नका, आम्ही तिथंच आहे। कय्यूम पण तिथं होता, मयूर सोनोने होते तिथं, ते गाडी खाली आले आणि त्यांना इतकं सगळ्यांना आमच्या औरंगाबादच्या लोकांना खूप वाईट वाटलं की साहेबांनी असा निर्णय घ्यायला नको होता। कारण पक्ष बांधणी हे पवार साहेबांमुळे जास्तीत जास्त होते आणि सगळं महिलांचे जे आरक्षण आहे 50% त्यांनी आम्हाला दिलेलं आहे आणि अल्पसंख्याला बळ पवार साहेबांमुळेच मिळालेलं आहे। म्हणून आमची इच्छा होती की साहेबांनी निवृत्त नाही व्हायला पाहिजे। आता आम्ही साहेबांना, आमचे अध्यक्ष, आमच्या अंकिताताई, आमच्या जेबुनीसाताई आणि आमच्या मंजुषाताई, आम्ही पक्ष बांधणीसाठी खूप पुढाकार घेऊ आणि त्यांना काम करून दाखवू। आप ये दे दो, लगा वो यहाँ लगा, आप पे लगा ले, खड़े रहो ना, और सेटअप थोड़ा जरा खड़े। आपण सगळ्यांनी बघितलंच, जेव्हा साहेबांनी त्यांच्या पदाचा राजीनामा दिला आणि सांगितलं असं की इथून पुढे ते अध्यक्षपदाहून काम करणार नाही, हे अतिशय आमच्या सगळ्यांसाठी दुःखद बातमी होती। कारण की एवढा मोठा अनुभव असलेला व्यक्ती आमच्यासाठी मार्गदर्शन करत होते, ते आमच्यासाठी एक मोठी आपण जे म्हणतो त्याला एक आयडल म्हणावं लागेल की एवढा मोठा दांडगा अनुभव असलेला व्यक्ती आपल्याला जेव्हा काही हे करतो आहे आणि त्या पदावरून जेव्हा ते राजीनामा द्यायचं ठरलं तेव्हा सगळ्या जणांनी, प्रत्येक कार्यकर्ता नाराज झालेला होता। मुंबईला तर अक्षरशः जितक्या जणांना जाता येईल तितक्या जणांनी जाऊन साहेबांना विनंती करण्याचं काम केलं आणि साहेबांनी सुद्धा या विनंतीचा मान ठेवून व सगळ्यांच्या इच्छेचा मान ठेवून त्यांनी त्यांचा निर्णय परत घेतला। हा आमच्यासाठी आज दिवाळीसारखा सण झालेला आहे, कारण की आमच्यासारखं दुःखी कोणीच नव्हतं। साहेबांनी जे कार्य केलेलं आहे, महिलांसाठी असेल, सगळ्या ह्यांच्यासाठी असतील, तर ते कार्य आजपर्यंत कोणी करू शकलेलं नाही। म्हणून आम्हाला अशी इच्छा होती की साहेबांनी ह्या निर्णयाला साथ न देता साहेबांनी परत एकदा अध्यक्षपदाची धुरा हातात घ्यावी व राष्ट्रवादी पक्षाला जेवढं वाढवता येईल तेवढं त्यांनी आम्हाला मार्गदर्शन करून आम्ही सगळं सक्रिय पद्धतीने काम करून ह्या पक्षाला वाढवण्याची जबाबदारी इथून पुढे आता जास्त अतिक्षमतेने घेऊ, एवढंच मी आज सांगेल। आणि साहेबांनी या निर्णयाबद्दल त्यांचे आम्ही खूप खूप आभार मानतो। आमच्यासाठी हा आज खरंच मोठा दिवाळीच्या सणासारखा झाला आहे। रुको ना 2 मिनट,